कुछ ऐसे सीक्रेट्स जो टॉपर आपको कभी नहीं बताने वाला है, लेकिन हम इस वीडियो में वही सारी बातें करने वाले हैं जो आज तक टॉपर्स हमसे छुपाते आए हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहली चीज जो आपको याद रखनी है कि जितने भी बच्चे टॉप करते हैं, जो कुछ परसेंटेज में ही होते हैं, लाइक हार्डली सम 2-3%, तो ऐसा वो क्या करते हैं, सबसे पहली चीज जो वो करते हैं, दे डू अ लॉट ऑफ स्मार्ट वर्क, एंड बाय स्मार्ट वर्क दे आर कॉन्टिन्यूसली प्लेइंग विद देयर ब्रेन, कॉन्टिन्यूसली दे आर बिकमिंग बेटर वर्जन ऑफ देयर सेल्फ। सो हार्ड वर्क तो देखो सब कर रहे हैं, देयर इज नो डाउट, पढ़ तो सब रहे हैं। ऐसा नहीं कि सिर्फ आप पढ़ रहे हो या सिर्फ जो कम मार्क्स लेके आ रहा है वो नहीं पढ़ रहा है, सब लोग पढ़ रहे हैं, बट जो पढ़ रहे हैं वो कैसे पढ़ रहे हैं, एंड दैट इज हाउ दे आर स्टैंडिंग आउट बाय डूइंग स्मार्ट वर्क। सो बाय स्मार्ट वर्क दे आर रिवाइजिंग थिंग्स रेगुलरली, दे आर मेकिंग फ्लैश कार्ड, जो जैसे क्लास खत्म होती है तो वो अपने नोट्स को रिवाइज करते हैं, सारी चीजों को मॉनिटर करते हैं, जो भी हाई यील्डिंग टॉपिक्स होते हैं उसको बहुत ज्यादा अच्छे से फिल्टर कर रहे हैं कि यहाँ से जैसे मैं आपको बताती हूँ, जो हमारे हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स और पॉलिटिकल साइंस में जो फर्स्ट चैप्टर्स होते हैं, लाइक चैप्टर 1 एंड चैप्टर 1 ऑफ ऑल द 4 बुक्स, वो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, ये आपको पता होना चाहिए। तो ऐसे में आपको हाईलाइटिंग टॉपिक्स आपके सामने से मिल रहे हैं और आप उनको कॉन्टिन्यूसली रिवाइज करें तो डेफिनेटली वो बहुत बढ़िया स्मार्ट वर्क हो जाएगा। सेकेंडली, नोट्स उनका क्या होता है, सीक्रेट वेपन होता है। वो नोट्स इतने अच्छे से बताएंगे और अपने नोट्स कभी बताएंगे भी नहीं आपको कि मैंने नोट्स बनाए, और आपको देने तो भूल ही जाओ। सो वो सीक्रेटली नोट्स बनाते हैं और ऐसे नोट्स बनाते हैं कि जो उनकी अंडरस्टैंडिंग के हिसाब से उन्होंने बनाए, कि मैं इसको देखूंगा या देखूंगी एग्जाम के टाइम तो मेरा सॉर्टेड हो जाएगा, मेरे को कुछ बार बार चीजें नहीं पढ़नी पड़ेगी। और उस नोट्स को बनाने के बाद दे रिवाइज रेगुलरली वो उसको रिवाइज करते हैं, ओपन जो है बुक्स रख के वो बहुत सारी चीजें करते हैं, बार बार उन्हें जो है टेक्स्ट बुक नहीं खोलने पड़ेगी और उससे उनका रिविजन भी मल्टीपल टाइम्स हो जाएगा और टाइम भी सेव हो जाएगा। दैट इज हाउ दे आर डूइंग अ लॉट ऑफ स्मार्ट वर्क। थर्ड है हमारे पास, दे प्रैक्टिस लाइक इट्स अ रियल थिंग। वो ऐसा नहीं कि वो हफ्ते भर प्रैक्टिस नहीं करें, महीने भर प्रैक्टिस नहीं करें, दे आर कॉन्टिन्यूसली डूइंग देयर प्रैक्टिस अगेन एंड अगेन। तो उससे क्या होता है, मल्टीपल टाइम्स उनका रिविजन हो जाता है और वो कंसर्न है अपनी जो भी उनकी एनालिसिस करके उन्हें पता चल रहा है कि दिस इज माई वीक पॉइंट, दिस इज माई स्ट्रॉन्ग पॉइंट, तो उस पर फोकस भी करता है और उनसे चीजें सीखते भी हैं, सो दैट दे कैन इम्प्रोवाइज अकॉर्डिंगली। फिर है हमारे पास, दे आस्क अ लॉट ऑफ क्वेश्चंस। यस, यू हर्ड मी राइट, टॉपर्स बहुत क्वेश्चन पूछते हैं और हमें भी पता चल जाता है जब कोई भी बच्चा सामने से बहुत सारे क्वेश्चन रिपीटेडली पूछता रहता है कि वो बहुत ज्यादा इंटरेस्टेड है, और जब वो रिपीटेडली कोई चीज बार बार पूछता है तो वो लाइफ टाइम उसको याद भी रहती है, राइट? बिकॉज हमें जैसे अपने पेरेंट्स का नंबर याद होता है, आसपास के घरों का एड्रेस याद रहता है, बिकॉज वो हमारे लाइफ में रिपीटेडली हो रही होती है। सो दैट इज हाउ व्हेन समबडी आस्क्स थिंग्स अगेन एंड अगेन, तो वो अपने ईगो को साइड रख के अपनी अंडरस्टैंडिंग पर ज्यादा फोकस करते हैं कि मेरा दोस्त ये बोलेगा, मेरी दोस्त ये बोलेगी कि अरे एक दो बारी में, नो, डोंट बी लाइक दैट, बी अ स्पोर्ट। आपको नहीं समझ में आ रहा है तो अपफ्रंट आके आपको बोलना है कि मुझे नहीं समझ में आया मैम, प्लीज दोबारा से बता दो, एंड टीचर वुड बी ऑलवेज हैप्पी टू हेल्प यू। वो पुराने जमाने से दोबारा पूछोगे तो मारेंगे बहुत, ऐसा नहीं होता है। अब टीचर इज ऑलवेज देयर फॉर यू, वो तुम्हारे लिए तो आए हैं यहाँ पर, राइट? उसके बाद लास्ट बट नॉट द लीस्ट ऑब्वियसली हमारे पास है कि वो मोटिवेशन पर रिलाय नहीं करता है। वी ऑल नो कि हमें हर टाइम मोटिवेशन चाहिए होती है, अरे मुझे कुछ मोटिवेट करो, मुझे करना है, प्लीज मुझे मोटिवेट करो। ऐसा नहीं होता है टॉपर्स के साथ, बिकॉज दे आर ऑलवेज मोटिवेटेड बिकॉज ऑफ द फैक्ट, पता है क्या होता है, वो एक लॉन्ग टर्म गोल लेके चल रहा है कि एट दिस पर्टिकुलर एज, एट दिस पर्टिकुलर टाइम इन माई लाइफ, आई गेट दिस, आई गेट दैट। तो वो इतनी आसानी से नहीं मिलेगा, उसके लिए आपको अपने आप को बहुत 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 मेहनत करनी पड़ेगी। तो मोटिवेशन लॉन्ग टर्म है या शॉर्ट टर्म, उस पर मैटर करता है। अगर मोटिवेशन लॉन्ग टर्म है तो फिर तो आप हमेशा मोटिवेटेड रहोगे, लेकिन मोटिवेशन शॉर्ट टर्म है तो आपकी मोटिवेशन आते जाते रहेगी। सो हैव अ लॉन्ग टर्म मोटिवेशन कि मुझे इस पर्टिकुलर एज में ये अपना गोल पूरा करना है, एंड यू विल बी गुड टू गो। टॉपर्स का भी यही स्ट्रैटेजी होता है कि उनको पता है कि लाइफ में आगे जाकर उनको क्या क्या चीजें करनी है और उसके लिए उनको हार्ड वर्क करना पड़ेगा, स्मार्ट वर्क भी करना पड़ेगा। सो इट्स सिंपल, राइट? सो ये सारी चीजें करनी है, इमोशनल चीजों को साइड रख के अपनी मेंटल चीजों को ज्यादा स्ट्रॉन्ग करना है। सो दैट is all about this video. I hope that you liked it, and if you liked it please don't forget to subscribe. बाकी सारे जितने भी एकेडमिक वीडियोस हैं, चाहे वो SST हो, चाहे वो साइंस हो, मैथ्स हो, कुछ भी हो, आपको भरपूर इस चैनल पर ऑलमोस्ट सब कुछ मिलने वाला है। You name it and we can give you. So thank you so much everyone, sending a lots of love. See you in the next class. Bye bye, take care.